थैला लेकर जाने में कहीं ना कहीं शर्म और संकोच ऐसा रहता है। हम कौन सी आधुनिकता में दौड़ रहे हैं? सब अपने ही है ना। ये अपना भारत है, अपना राष्ट्र है, अपनी संस्कृति को बचाने का विषय है, इसलिए थैला लेकर जाने में शर्म कैसी? इसलिए पॉलीथीन में उस सब्जी को या कोई भी सामान आप नहीं लाएंगे तो निश्चित ही इस पर्यावरण के रक्षण का एक काम करने वाले हैं। इसलिए कोई भी विषय, क्योंकि जहां पर भी पॉलीथीन वो गिरेगी, वो बारिश में आपके यहां पर घर के अंदर पानी भरने का भी काम हो जाएगा। फिर हम इधर उधर किसको गाली देंगे वो अलग विषय है, लेकिन हमारी ही गलती के कारण वो पानी, वो पॉलीथीन नालियों में जाएगी, वो भरेगा। जहां भी पॉलीथीन गिर गई वहां पर पेड़ नहीं आएगा, पेड़ नहीं आएगा, वो मातृभूमि हमारी बंजर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे विषय पर्यावरण के हम सब जानते हैं, इसको लेकर हमें विचार करने की आवश्यकता। दूसरा परिवर्तन का विषय सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता शहरों के अंदर कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। परिवर्तन बहुत बड़ा है और परिवर्तन है भी, लेकिन ये उन लोगों के लिए विषय है जो आज भी कहीं ना कहीं अपने उस मानसिकता के अंदर जीने का काम करते हैं कि अगर उनके घर पर कोई कर्मचारी आकर कोई काम करता है तो उसके कप अलग रखेंगे, उसके बर्तन अलग रखेंगे। ये उनके लिए है, सब मानव हैं, तो अलग अलग बर्तन क्यों रखने, अलग कप उनके क्यों रखने? और वहीं पर दूसरा विषय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति, एक तो व्यक्ति हमारे सामने वैसा है कि जो हमारे धर्म को मानता है, हमारा धर्म का भाई है, वो राम को राम मानता है, आराध्य को आराध्य मानता है, मंदिरों का पूजन करता है, हमारी संस्कृति का वाहक है। उसको हम शूद्र नीच या कुछ भी कहकर उसको घर से बाहर बैठाने का आज भी बहुत सारे स्थानों पर ऐसा क्रम रहता है, उसके बर्तन अलग रखने का काम होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक विधर्मी जो हमारी गाय, जिसको हम माता मानते हैं, उसको खाने का काम करता है, हमारे धर्म को खंडित करने का काम करता है, हमारे मंदिरों को विध्वंस करने का काम करता है, उसको अपने सराहने बैठाते हैं, अपने घर पर बैठाते हैं और अपनी उसी प्लेट में जिसमें हम खाते हैं उसी में देते हैं और उसी में खाते हैं। क्या हमारा धर्म, जो हमारे धर्म का अनुयायी है, जो हमारे राम को राम मानता है, हमारा आराध्य को आराध्य मानता है, मंदिरों का पूजन करता है, वो उससे भी गया गुजरा है क्या? इसलिए विचार करना, इस सामाजिक समरसता के लिए, इस राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। एक तीसरा विषय जो समाज के बीच में जाने की आवश्यकता और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है परिवार प्रबोधन। मातृशक्ति यहां पर बैठी है और कहते हैं कि मातृशक्ति की गोद में संचय है, सृजन है और प्रलय भी मातृशक्ति की गोद के अंदर है। तो आप सबको ही यह विचार करना है कि परिवार के अंदर परिवार प्रबोधन, जिसको हम कुटुंब प्रबोधन की स्थिति में लेकर जाने का प्रयास करते हैं, इसको विषय को समझना है। हम कुटुंब प्रबोधन कहते हैं, लेकिन इससे पहले परिवार प्रबोधन का विषय आया, लेकिन उससे आज वर्तमान समय में हम एकल परिवार तक सीमित हो गए हैं, केवल एकल परिवार तक। और इसके हानि क्या है, इसके परिणाम क्या आए हैं? इसका परिणाम आया है, आप सबने देखा होगा, अभी आपके मोबाइलों के अंदर वो वीडियो होगी कि 30 दिन पहले एक बच्चे के पिता एक्सपायर हुए, फिर उनकी माताजी एक्सपायर हुई और दोनों के घर में कोई बच्चा नहीं, बच्चे विदेश के अंदर है। जब सोसाइटी के अंदर बदबू आनी शुरू हो गई तो सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आती है और पुलिस उनको लेकर जाती है, तब तक शरीर के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। आप एक विचार कीजिए, या अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर अगर मुखाग्नि किसी शरीर को प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में हम इतने आगे निकल गए हैं कि हमको गर्व होता है कि जब हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, ठीक है, गर्व का विषय है, हमको आधुनिकता में भी जाना है, लेकिन इतनी आधुनिकता में कि हमारे माँ बाप यहां पर अपने शरीर को पूरा कर जाते हैं और वो वीडियो कॉल पर श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। किस लिए हम इतना आगे बढ़े हैं? आखिर ऐसी घटनाओं का निरंतर बढ़ने का क्रम क्यों है? आज वृद्ध आश्रम के अंदर
एक भी स्थान खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। हमारे ही परिवारों के माता पिता उसके अंदर है। और जितने भी वृद्धाश्रम के अंदर देखे होंगे, माता पिता सर्वाधिक जहां होंगे, वो उनके बच्चे निश्चित ही विदेश के अंदर सेटल होंगे। वो सब जाकर वृद्धाश्रम में आज भी हैं। आखिर ये शिक्षा आई कहां से? ये हमारा देश तो नहीं था, ये हमारा ना हमारी संस्कृति थी, लेकिन आज इस स्थिति में हम आ गए। इसका विचार किसने करना? इसका विचार हम सबको करना होगा, क्योंकि ये धरती, ये मातृत्व की धरती है, ये सनातन की धरती है। एक उदाहरण से पता चलेगा। एक बूढ़ी मां अपने पेट पालन के लिए एक टोकरे में केले बेच रही थी और फाटक लगा हुआ था। इतने में एक लड़का आता है, नौजवान, और पूछता है कि केले कैसे दिए? उस बूढ़ी मां ने कहा कि 10 के 7 केले दिए हैं। वो नौजवान लड़का बोला कि 10 के 9 केले चाहिए, अगर 10 के 9 केले दोगी तो मैं लूंगा। दोनों में बहस होती रही, लेकिन ना तो उस बूढ़ी मां ने 10 के 9 केले दिए, ना उसने 7 केले लिए। इतने में फाटक खुलता है, वो नौजवान चला जाता है। लेकिन उस घटनाक्रम को एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर देख रहा था। इतने में वो देखता है कि एक पीछे से झुकी झोपड़ी से एक भूखा सा बालक, छोटा सा नंगा बालक आता है, भूख से तड़प रहा था, आकर उस बूढ़ी मां के बराबर में रोना शुरू कर देता है। तो जिस बूढ़ी मां ने 10 के 9 केले नहीं दिए, तो वो तुरंत अपने टोकरे से 2 केले तोड़ती है और उस बच्चे को फ्री में ही उस बच्चे को खिला देती है। ये जो समर्पण का भाव है, जो मातृत्व का भाव है, यही हमारी संस्कृति के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति को आगे लेकर जाने का काम करता है। इसलिए हमको विचार करना, हमने ऐसी संस्कृति के अंदर जन्म लिया है, ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है जिसका विषय ही समर्पण है। चाहे वो अपने जीवन का समर्पण है, चाहे धन का समर्पण है। इस समर्पण की आधारशिला पर यह राष्ट्र खड़ा हुआ है। इसलिए विचार करना, इसलिए हम सबको विचार करने की आवश्यकता है, और मातृशक्ति को तो निश्चित ही विचार करने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये जो वृद्धाश्रम में जो बच्चे हैं ना, ये जो वृद्धाश्रम में जो माँ बाप गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में जो न्यूनता आई है, जिसके कारण उन्होंने अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेजा है, उनके संस्कारों की हीनता के लिए हम स्वयं दोषी हैं।